दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब मैं घर पर सो रहा था। अचानक से मेरे मालिक का फ़ोन आता है। फ़ोन पर मालिक ने बताया कि मुझे इसी समय रत्नागिरी सामान की डिलीवरी करने जाना होगा। फिर क्या था, मैं तैयार हो गया और तुरंत ट्रक को लेकर जहाँ सामान लोड करवाना था वहाँ पहुँच गया। ट्रक के अंदर घर का सामान और फर्नीचर भरा हुआ था। मैं ठीक रात के 9 बजे अपने खलासी के साथ रत्नागिरी के लिए निकल गया। हम उस खतरे से अनजान थे जो हमारे साथ होने वाला था। समय बीतता गया। काफी समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। अब हम पहुंच गए थे NH 66 पर, जहां लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर भूतों का बसेरा है और वो लोगों को अपने जाल में फंसाकर मौत की नींद सुला देती है। जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे ये बातें याद आ गई, लेकिन मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर अब तक कुछ ना हुआ हो तो आगे जरूर होता है। हम खतरे से अनजान थे। मैं ट्रक को मंजिल की ओर भगाए जा रहा था। अभी रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। मेरा खलासी साइड में बैठा हुआ था और हम गाने की धुन पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक से ट्रक के अंदर इतनी ठंड बढ़ गई कि सह पाना मुश्किल था। हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त गर्मी का महीना था। ये देखकर हम काफी हैरान हो गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद अब ठंड गायब हो चुकी थी। हम अंधेरे रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पूरा हाईवे सुनसान था। एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। अभी मैं ट्रक भगा ही रहा था कि तभी मुझे बीच रास्ते पर एक लड़की दिखी जो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। मैं और मेरा खलासी गुल्लू उस लड़की को बीच रास्ते पर देखकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस सुनसान रास्ते पर ये अकेली क्या कर रही है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी ट्रक अपने आप ही स्लो होने लगी और देखते ही देखते ट्रक उस लड़की के साइड में जाकर रुक गई। ये देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, जैसे ही ट्रक रुकी तो मैंने उस लड़की से कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? इस पर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। ये सुनते ही हमें बहुत अजीब लगा क्योंकि वहाँ उस लड़की के अलावा उसकी स्कूटी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हमने उससे पूछा, कहाँ है तुम्हारी स्कूटी? फिर उसने ट्रक के पीछे इशारा किया। जब हमने पीछे देखा तो हम हैरान हो गए। हमें हमारी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि सच में ट्रक के पीछे उसकी स्कूटी खड़ी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जब हम दूर से उसे देख रहे थे तो वहाँ आसपास स्कूटी नहीं दिख रही थी। फिर अब कैसे? लिहाजन मैंने उसे ट्रक में बिठा लिया, ये सोचकर कि यहाँ रास्ते पर इसको खतरा होगा। फिर मैंने ट्रक को आगे बढ़ा दिया। मुझे अभी ट्रक बढ़ाए कुछ मिनट ही हुए थे कि तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। तेज तेज बारिश होने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। जिसका डर था वही हुआ। चलते चलते अचानक से हमारी ट्रक बंद हो गई, जिसे देखकर मैं और गुल्लू बेहद डर गए। पूरा रास्ता सुनसान था। अब तो ट्रक की हेडलाइट भी बंद हो गई, जिसके चलते वहाँ अंधेरे का मातम छा गया। फिर मैं टॉर्च लेकर आसपास देखने लगा आखिर दिक्कत क्या है। इतने में वो लड़की भी नीचे उतर गई। हम काफी देर तक वहीं आसपास देख रहे थे कि क्या गड़बड़ है, मगर हमें कोई गड़बड़ नहीं मिल रही थी। मैंने काफी बार ट्रक को स्टार्ट भी किया मगर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, और अगर कोई भी आदमी देख ले तो उसके भी होश उड़ जाते, क्योंकि मैंने देखा कि उस लड़की की टॉर्च में परछाई नहीं दिख रही थी। मुझे समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब मैं समझ गया कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि शैतान है। फिर मैं अपने खलासी को ट्रक में बैठने का इशारा किया। जैसे ही हम तुरंत ट्रक में बैठे, उसके बाद हमने दोनों गेट लगा ली।
अब वो लड़की बाहर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा देखते ही देखते बहुत भयानक हो गया। उसकी दोनों आंखें लाल हो गई और उसका पूरा चेहरा कटा फटा हुआ था। फिर मैंने भगवान को याद करके ट्रक स्टार्ट की। फिर क्या था, ट्रक तुरंत स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने भगवान को याद करने में देर कर दी थी। मुझे भगवान को पहले ही याद कर लेना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए। फिर मैं तुरंत ट्रक को भगाने लगा, वो भी काफ़ी रफ्तार में। मैं और मेरा खलासी बहुत डर चुके थे। मैं अपनी जी जान लगाकर ट्रक को भगाए जा रहा था। काफ़ी समय तक भगाने के बाद वो लड़की हमें आसपास कहीं नहीं दिखी। समय बीतता गया, हम धीरे धीरे सही सलामत रत्नागिरी पहुंच गए, लेकिन उस पल को याद करके हम बहुत डर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ड्रावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।